अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अज़का इमरान है। मैं बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एमफिल पैथोलॉजिस्ट हूँ। एज यू गाइस नो, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एफएससी एमएलटी सेकेंड ईयर के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है वो माइक्रोबायोलॉजी 2 के पास पेपर्स हैं। 2024 का हम कर रहे हैं। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लॉन्ग कर लिए। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल मीडिया यूज्ड फॉर कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइड एग्जांपल्स एंड देयर यूजेस। एक बात याद रखें, पहले सवाल समझें कि आपने बैक्टीरियल मीडिया जितने भी कल्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताना है। फिर उनकी एग्जाम्पल भी देनी है और उनका यूज भी लिखना है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे या यूज नहीं लिखेंगे तो आपके वो वाले मार्क्स कटेंगे। ठीक हो गया? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझें कि कल्चर मीडिया होता क्या है। तो ह्यूमन बीइंग, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है। पीएच की जरूरत है, हमारे ब्लड की स्पेसिफिक होना, हमारा टेम्परेचर एनवायरनमेंट का मेंटेन होना जरूरी है, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खुराक चाहिए। तो इसी तरह जब लैब में हम लोग चेक करते हैं कि ह्यूमन के जो ब्लड है या इसका कोई इसके अंदर बैक्टीरिया है या नहीं, मौजूद है, ये देखने के लिए हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली लैब में grow कराते हैं। तो बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली लैब में grow करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, विटामिन देने पड़ते हैं, ब्लड देना पड़ता है, ये देने पड़ते हैं जिससे बैक्टीरिया ग्रो करे। तो यही है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कंपोजिशन अपने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिहाज से कुछ होते हैं। सबसे पहले है बेसिक टाइप ऑफ बैक्टीरियल मीडिया। दो तरह के बेसिक टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया होते हैं, ये बात को समझना आपने। कंपोजिशन के लिहाज से एक आपको मिलेंगे लैब में लिक्विड फॉर्म में, दूसरा होंगे सॉलिड। जो लिक्विड फॉर्म में है हम उसको ब्रॉथ कहते हैं। हम अपनी आम जुबान में भी सूप को इंग्लिश में ब्रॉथ बोलते हैं। जो लिक्विड मीडिया है इसके अंदर कोई सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जो उसको सॉलिड बनाए। बैक्टीरिया इसके अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। लिक्विड मीडिया के एग्जांपल न्यूट्रिएंट ग्रोथ। सेकंड पे आता है सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया ऐसा मीडिया है जिसके अंदर सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, और ज्यादातर सॉलिडिफाइंग एजेंट जो है वो एगर होता है, जेलेटिन, जो जेल के अंदर ऐड होता है। इसकी वजह से बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं वो बनती हैं एक सरफेस के ऊपर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मिसाल के तौर पे, तरह की ये देखिए, ये जो आपको येलो येलो नजर आ रही है ना, ये बैक्टीरिया है इसके ऊपर, ये बैक्टीरिया। ठीक है। लिक्विड मीडिया वो है जो कि लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड मीडिया एक सॉलिड जेल के फॉर्म में, जेली लाइक की फॉर्म में छोटी कॉलोनीज बनती हैं। हाल है, ये दोनों फॉर्म में मौजूद हैं। और सॉलिड मीडिया में आपने चांस में लिखा ना नीचे एगर। अब हम कल्चर मीडिया के टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्पस, वो किस लिए इस्तेमाल होती हैं उनकी बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। और ये बहुत वाइवा में भी पूछेंगे आपसे, एज ए शॉर्ट भी आएगा, फिर एक आधा एमसीक्यूज भी आएगा, लॉन्ग तो फिर लॉन्ग। क्लासिक मीडिया बेस्ड ऑन देयर पर्पस, मकसद के लिहाज से खानदानों ने जो अपनी जरूरत महसूस की, जो उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करवाना था, उस हिसाब से मीडिया भी बनता चले गए। बेसिक मीडिया, सादा सा मीडिया। इसके अंदर एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन, कार्बन, वाइटामिन, मिनरल्स, जो आम हमारे डेली रूटीन
बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए ऐड किए जाते हैं। इसके अंदर कोई खास इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। लैब में ना हमारे पास पाउडर मिलता है, जैसे जेली का एक पाउडर आता है। सिर्फ हमने उसको जो है पानी के अंदर मिक्स करना होता है, और हमारा जो है वो साथ हीट करना होता है, जैसे जेली तैयार करते हैं वैसे हमारा ये जो है पानी या टैप वाटर नहीं यूज करते, डिस्टिल वाटर। अगर हम देखें बेसिक मीडिया तो इसकी एग्जांपल है न्यूट्रिएंट एगर, जो हमने पहले सॉलिड मीडिया में भी देखी। न्यूट्रिएंट एगर बीफ और एगर से मिलके ये ब्रॉड रेंज ऑफ नॉन फाइबरस बैक्टीरिया, जिनके अंदर फिलामेंट्स नहीं होती, ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये सपोर्ट देता है। मैंने आपको बताया ना कि न्यूट्रिएंट एगर जो है ये जो हमारे रूटीन की टेस्टिंग है, रूटीन के जो हमारे पास आम सैंपल आते हैं वॉन्ड के जख्म वगैरह के, इसके लिए इस्तेमाल होता है उसके बैक्टीरिया को करने के लिए। आगे जो है हमारे पास वाला है, इसको हम बोलते हैं TSE। ये मिलकर बना होता है सोयाबीन मील और एगर्स, ठीक है। और ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो कराने के इस्तेमाल होता है। दूसरी टाइप हमारे पास आती है सेलेक्टिव। नाम से चीजों को अंडरस्टैंड करना, रट्टा नहीं मारना, पेपर में कोई रट्टा याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी एक तरह की बैक्टीरियाज मेरी प्लेट में आए और एक तरह के बैक्टीरियाज ना आए, द बैक्टीरियाज आई वांट टू ग्रो, मैं अपनी मर्जी से उनको ग्रो कराऊंगी। और जो बैक्टीरिया मैं चाहती हूँ ग्रो ना हो वो मर जाएंगे। ये सेलेक्टिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है और सेलेक्टिव की ग्रोथ करवाता है। इनहिबिट कैसे करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता कैसे है? हम उसको एनवायरमेंट ही देखते हैं कि एक तरह का बैक्टीरिया ग्रो कर पाए। स्पेशल डाइट या वहीं अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल जो मैकॉनकी एगर है ये मिलके बना होता है बाइल सॉल्ट, क्रिस्टल वॉयलेट, लैक्टोज और न्यूट्रल रेड डाई से, ठीक है। जो बाइल सॉल्ट है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करता है, ठीक है। हम जब कॉर्न की एगर सॉरी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाता है। जब हम कॉर्न की एगर यूज करते हैं लैब में तो एक बात कंफर्म है कि इस एगर पे अब कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने वाला। तो जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ आएगी हम साथ कहेंगे कि ये ग्राम नेगेटिव है। आप लोगों को पता होगा दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव होते हैं और एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही सिर्फ मैकॉनकी पे ग्रोथ देते हैं। और इसके अलावा मैकॉन की अगर यूज होती है दो तरह की फर्मेंटेशंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, लैक्टोज फर्मेंट और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स। जो लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर की कॉलोनीज देते हैं, फॉर एग्जांपल इकोलाई और क्लैक्सिला। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं वो कलरलेस कॉलोनीज देते हैं, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला या फिर शाइजेला। सेलेक्टिव मीडिया में है मैनिटोल सॉल्ट एगर। एगर बनी होती है मिलके मैनिटोल से, 7.5% सॉल्ट और फिनोल रेड। इसके अंदर सॉल्ट की हाई कंसंट्रेशन होती है जो कि मैक्सिमम बैक्टीरिया को मार देती है, लेकिन स्टेफलोकोकस इसमें सरवाइव करता है, ठीक है। इसलिए MSA यानी मैनिटोल सॉल्ट एगर जो है वो स्टेफलोकोकस स्पीशीज के लिए बेस्ट है। स्टेफलोकोकस ओरियस येलो कलर की कॉलोनीज देता है MSA पे। डिफरेंशियल मीडिया नाम से जाहिर है ये कोई दो तरह के बैक्टीरिया स्पीशीज को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर केमिकल रिएक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म और सबस्ट्रेट। ये मीडिया किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट नहीं करता, किसी भी किस्म की ग्रोथ को नहीं रोकता, लेकिन आपको बाय लुकिंग एट द एगर ग्रोथ
आपको नजर आएगा कि अच्छा ये इस तरह के कलर दे रहा है, तो ये इसमें अगर तो आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है तो येलोइश कलर आएगा, कहीं ग्रीनिश कलर आएगा, आप देखेंगे कहीं कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो हमें विजुअली नजर आ जाता है, देखने से नजर आ जाता है कि किस तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ब्लड अगर लैब में यूज करते हैं जिसके अंदर शीप का ब्लड होता है, डिफरेंट बैक्टीरिया जो आरबीसीज हैं उनको डिफरेंट तरह से इनटेक करते हैं। मुकम्मल तौर पे जो है आरबीसीज को हिमोलाइज करके खा लेते हैं, कुछ आरबीसीज को पार्शली हिमोलाइज करते हैं, कुछ आरबीसीज को हिमोलाइज नहीं करते। ठीक है। तो हमें डिफरेंट तरह की एगर पे ग्रोथ मिलती है, यानी प्लेट पे यानी मीडिया पे ग्रोथ मिलती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक एगर है, इस पे तीन तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ आई है। ये देखिए, अल्फा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस, गैमा हिमोलिसिस या फिर नो हिमोलिसिस। ये इसने क्या किया, डिफरेंशियल मीडिया ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर या एक्टिविटी डिफरेंशिएट किया। बैक्टीरिया की एक्टिविटी है ना ब्लड को हिमोलाइज करना, तो डिफरेंट बैक्टीरिया ने डिफरेंट तरह हिमोलाइज किया। प्लेट सेम है हमारी। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मीडिया, मिथाइलिन ब्लू, EMB एगर। EMB एगर में मौजूद होता है इयोसिन वाई, मिथाइलिन ब्लू और लैक्टोज। ये डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स को। जो लैक्टोज फर्मेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, ये ग्रीन कलर की बड़ी प्रोमिनेंट कलर की शीट एक मीडिया पे देते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये ई कोलाई की कॉलोनीज है। नेक्स्ट हमारे पास है एनरिच मीडिया। हमारे घर में कोई ऐसा फर्द जरूर होता है जिसको जो घर में खाना बना, उसको चाहिए होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा खाना, तो फिर अम्मियाँ उनके लिए एक्स्ट्रा खाने बनाती हैं। तो इसी तरह इनरिच मीडिया है, इसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स यानी कि ब्लड, सीरम, ग्रोथ फैक्टर्स ऐड होते हैं ताकि वो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करें। ठीक है। हम लैब में यूज करते हैं, यूज करते हैं, होता है इसके अंदर भी ब्लड एगर दिया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा हीट ज्यादा करते हैं, आरबीसी हिमोलाइज हो जाते हैं, और होते ये लाइस आरबीसीज ही हैं, रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं। इसमें इनरिच्ड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ज्यादा खुराक चाहिए होती है, जिनको ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं आरबीसी के ग्रो करने के लिए। ऐसे बैक्टीरिया आपकी बुक में दो लिखे हैं, इन्फ्लुएंजा, दूसरा है नाइजीरिया। इनरिच मीडिया की दूसरी मिसाल है एगर की, अगर हम देखें ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन एगर, बहुत कॉमन नहीं है, हम इसकी जगह चॉकलेट एगर लैब में ज्यादा यूज करते हैं। BHI एगर, इसके अंदर ब्रेन इन्फ्यूजन, हार्ट इन्फ्यूजन, पेप्टोन्स और ग्लूकोज होता है। इसके ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनस है, और ये फास्टिडियस बैक्टीरिया, जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए हो ना, उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई या फंगस के लिए ग्रोथ के लिए ये एगर यूज होती है। थर्ड टाइप ऑफ मीडिया है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ये हम यूज करते हैं बैक्टीरिया के सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए, एक लैब से दूसरी लैब तक सैंपल लेके जाना, या ऑपरेशन थिएटर से लैब तक ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें हम एमएस ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं, जिसके अंदर बफर्ड सलाइन मौजूद होता है। जैसे किसी का अगर हम थ्रोट स्वैब लें या वोन स्वैब लें, तो इस तरह का हमारे पास एमिज मीडिया मौजूद होता है। ये ये स्टीराइल है, इसके अंदर से हम ये स्वैब निकालते हैं, पेशेंट का जो है सैंपल लेते हैं और दोबारा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये जो इसके अंदर बफर्ड सलाइन है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर, बैक्टीरिया को प्रिजर्व करता है।
जब लैब में सैंपल आता है फिर ये स्वैब निकाल के हम उसे कल्चर करते हैं, प्लेट पे स्ट्रीक करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया के एग्जांपल है एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया मैंने आपको पहले बात नहीं, एनारोबिक वो है जो ऑक्सीजन हर तरह की ऑक्सीजन पास होती है बैक्टीरिया सही से ग्रो कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल है थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ जो है ये हर तरह की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो बैक्टीरिया उसके पास एनवायरनमेंट रह गया हुआ है एनारोबिक, और एनारोबिक बैक्टीरिया अगर तो ब्लड में होगा तो वो इस बॉटल के अंदर ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया या सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया दो तरह के काम कर रहा है। ये सेलेक्टिव बैक्टीरिया की भी ग्रोथ करवा रहा है और साथ बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट भी कर रहा है। इस ये ज्यादातर हम यूज करते हैं ग्राम नेगेटिव इंटेरिक बैक्टीरिया के लिए। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला शेजेला को डिफरेंशिएट करने के लिए और लैक्टोज को डिफरेंशिएट करने। नेक्स्ट जितना भी अभी तक हमने पढ़ा बैक्टीरियल मीडिया है, एक बार हम इसको देख लेते हैं जनरली। सबसे पहले तो हमने देखा दो तरह के मीडिया होते हैं, एक लिक्विड होते हैं और सॉलिड। लिक्विड जो है वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ब्रॉथ फॉर्म में होते हैं, और जो सॉलिड है उसके अंदर एगर या सॉलिडिफाइंग एजेंट मौजूद होता है और वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जर्नल पर्पस मीडिया जो कि हमारे आम लैब्स में मौजूद होता है, इसकी मिसाल है न्यूट्रिएंट एगर या हर तरह के बैक्टीरिया, फाइब्रस बैक्टीरिया या रूटीन के बैक्टीरिया। सिलेक्टिव बैक्टीरिया की ग्रोथ देते हैं, जैसे कि मकान की अगर जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और कोई ग्रोथ देती है और लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन फर्मेंटर में डिफरेंशिएट करती है। अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। और दूसरी मिसाल है सिलेक्टिव मीडिया की मैनिटोल सॉल्ट एगर। डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया बैक्टीरिया के अंदर कोई ना कोई खसूसियत होती है, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कोई एंजाइम, उसकी बेसिस पे हमें एगर के ऊपर स्पेशल कलर मिल जाता है, कोई स्पेशल हिंट मिल जाता है, हम पहचान लेते हैं। ब्लड एगर और ईएमबी एगर इसकी एग्जांपल है। इनरिच मीडिया, इनरिच मीडिया ऐसा मीडिया है जिसके अंदर फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एक्स्ट्रा खुराक एक्स्ट्रा सब कुछ चाहिए होता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया ऑपरेशन थिएटर से लैब तक सैंपल ले जाने के लिए हम यूज करते हैं, एक लैब से दूसरी लैब तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल। ठीक है। अब वोंड स्वैब है तो हम जख्म तो नहीं लेके जा सकते, तो हमने फिर वो हम स्वैब फेरते हैं, एमीज ट्रांसपोर्ट स्वैब मिल जाता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल है। एनारोबिक मीडिया हम यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एनारोबिक बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जिनको नहीं होती ग्रोथ के लिए, तो फिर हम इसके लिए यूज करेंगे थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया जिसके अंदर सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज भी होंगी और डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो इसकी एग्जांपल है एक्स आई डी एगर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें। और दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, आप पूछ लीजिएगा और इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। होप सो कि इंशाल्लाह आपको पेपर में आएगा।